नमस्कार मित्रों, भारत ने एक और बड़ा इन्वायरमेंटल माइलस्टोन अचीव कर लिया है। अब हमारे देश में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। हाल ही में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने अनाउंस किया कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास स्थित शेखा झील बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ ही इंडिया में रामसर साइट्स की टोटल संख्या 99 हो गई है। अब आगे बढ़ने से पहले वेटलैंड्स के बारे में समझ लेते हैं। वेटलैंड्स ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ जमीन परमानेंटली या टेम्परेरीली पानी से सैचुरेटेड या कवर्ड रहती है। इसमें लेक्स, रिवर्स, मार्शेस, स्वैम्प्स, फ्लड प्लेन्स और कोस्टल एरियाज भी शामिल होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जहां जमीन और पानी का कॉम्बिनेशन होता है उसे वेटलैंड कहते हैं। अब रामसर साइट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। रामसर साइट्स वो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेजिग्नेट किया जाता है। ये साइट्स फ्लोरा और फौना के लिए क्रूशियल हैबिटेट्स को सुरक्षित रखती हैं और साथ ही कई इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन और फ्लड कंट्रोल। रामसर साइट्स में मार्शेस, लेक्स, मैनग्रोव्स के साथ साथ ह्यूमन मेड साइट जैसे रिजर्वोयर्स भी शामिल हो सकते हैं। जब किसी वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड है, यानी उसका प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। रामसर कन्वेंशन को 1971 में अडॉप्ट किया गया था। इस कन्वेंशन का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एग्रीमेंट 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में साइन हुआ था, इसलिए इसे शॉर्ट में रामसर कन्वेंशन भी कहा जाने लगा। और इसी के तहत डेजिग्नेट होने वाले वेटलैंड्स को रामसर साइट्स कहा जाता है और हर साल 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 को ज्वाइन किया था, यानी इस दिन इंडिया ऑफिशियली इस इंटरनेशनल वेटलैंड ट्रीटी का हिस्सा बना और इसके बाद भारत में वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में डेजिग्नेट किया जाने लगा। इंडिया की पहली रामसर साइट्स उड़ीसा की चिल्का लेक और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क थी, जिन्हें वर्ष 1981 में रामसर साइट्स का स्टेटस मिला। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि आखिर वेटलैंड्स एनवायरनमेंट के लिए इतने जरूरी क्यों होते हैं। वेटलैंड्स इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये बर्ड्स और एक्वेटिक स्पीशीज के लिए नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जहां वे सेफली रह सकें, ब्रीड कर सकें और सरवाइव कर सकें। इसके साथ ही वेटलैंड्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी मदद करते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी का स्तर मेंटेन रहता है और वाटर अवेलेबिलिटी बनी रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके स्टोर करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम होती हैं और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं नई रामसर साइट शेखा झील बर्ड सेंचुरी की। ये सेंचुरी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स का एक इंटरनेशनल रूट है। ये रूट आर्कटिक से लेकर इंडियन ओशियन तक फैला हुआ है और इसमें लगभग 30 कंट्रीज शामिल हैं। इसी वजह से शेखा झील बर्ड सेंचुरी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर और रेस्टिंग पॉइंट के रूप में काम करती है। यहाँ पर आपको डक्स की नई स्पीसीज देखने को मिलती है, साथ ही पेंटेड स्टॉर्क और बार हेडेड गूस जैसे प्रमुख पक्षियों की प्रजाति भी पाई जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से अगला कौन सा वेटलैंड रामसर साइट घोषित होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट आसान तरीके से समझने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।